नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ सिमरन। गुजरात की राजनीति में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। खेड़े जिले की मातर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक केसरी सिंह सोलंकी भाजपा से सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। आप जी हां, उन्होंने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में शपथ ली है और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। शामिल होने के बाद केसरी सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो निष्ठा और ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। केसरी सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस उनके क्षेत्र में होने वाले सभी चुनावों में जीत हासिल करेगी। वहीं ये घटना गुजरात में भाजपा के लिए एक और झटका मानी जा रही है, क्योंकि केसरी सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं और स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव रखते हैं। केसरी सिंह सोलंकी ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्पष्ट कहा है कि वो कुछ समय से क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति से असंतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि जो कुछ गलत हो रहा था उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने 6 महीने पहले डेयरी चुनावों के दौरान भी इन मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाया था। अपने 2 कार्यकाल के अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों पर डरा धमका के दबाव डाला जा रहा था। अब वो कांग्रेस के साथ मिलकर पारदर्शी और जनहितैषी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। केसरी सिंह ने कहा कि कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को वे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। केसरी सिंह सोलंकी की राजनीतिक यात्रा काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। वो साल 2014 में मांतर विधानसभा से उपचुनाव में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2017 में लगातार दूसरी बार उन्होंने इस सीट से चुनाव जीता है। इसी तरह वो 2 बार मातर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। कारण ये था कि 2021 के राज्यसभा चुनावों में पार्टी को डर था कि केसरी सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तब से वो विवादों में रहे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। विवाद की जड़ें 2025 में खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव में देखी गई। इस डेयरी चुनाव के दौरान केसरी सिंह सोलंकी पे पार्टी के आधिकारिक रूप के खिलाफ गतिविधियां चलाने का आरोप लगा। भाजपा हाईकमान ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जुलाई 2025 में भाजपा की खेड़ा इकाई ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड किया। उस समय वो भाजपा के एक सक्रिय और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के कारण भाजपा ने उन्हें अलग कर दिया। इसके बाद वो कुछ समय तक राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने सक्रिय राजनीति में वापसी कर ली है। केसरी सिंह सोलंकी ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि वो क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर उनका समाधान करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में कुछ गलत चीजें चल रही थी जिन्हें वो सहन नहीं कर सके। डेयरी चुनावों में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन मुद्दों को उठाया था। अब कांग्रेस में आके वो पारदर्शी राजनीति करने का वादा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने उसका स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि केसरी सिंह के अनुभव से पार्टी की स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। मातर विधानसभा क्षेत्र खेड़ा जिले में आता है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान है और यहाँ दुग्ध उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। केसरी सिंह स्थानीय स्तर पे किसानों, डेयरी सहकारी समितियों और आम लोगों के बीच में अच्छी पहुंच रखते हैं। उनके 2 कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया, लेकिन 2022 में टिकट ना मिलने और बाद में सस्पेंशन से उनकी नाराजगी बढ़ गई। अब कांग्रेस में शामिल होने से फिर से चुनावी मैदान में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। ये घटना गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गई है। गुजरात में 26 अप्रैल 2026 को स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इनमें नगर निगम, नगर जिला पंचायत और तालुका पंचायत की सीटें शामिल हैं। केसरी सिंह जैसे प्रभावशाली नेता का कांग्रेस में जाना भाजपा के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। खेड़ा जिले में ठाकुर और पटेल समुदाय की अच्छी आबादी है और केसरी सिंह इन वर्गों में लोकप्रिय रहे हैं। केसरी सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। वो 2014 के उपचुनाव में भाजपा के टिकट पे जीते थे। 2017 में भी उन्होंने मजबूत जीत दर्ज की, लेकिन 2021 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के संदेह ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी। 2022 में टिकट कटने के बाद वो कुछ समय आम आदमी पार्टी में भी गए थे, लेकिन जल्दी भाजपा में वापस लौट आए। अब 2025 में सस्पेंशन के बाद वो कांग्रेस में पहुंचे हैं। ये उनकी राजनीतिक यात्रा
में तीसरा बड़ा बदलाव है। कांग्रेस ने केसरी सिंह के शामिल होने को बड़ा गेन बताया है। गुजरात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि केसरी सिंह का अनुभव और जमीनी संपर्क पार्टी को खेड़ा और आसपास के क्षेत्र में मजबूती देगा। केसरी सिंह ने वादा किया है कि वो जो है कांग्रेस की हर जिम्मेदारी निभाएंगे और क्षेत्र में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय है पारदर्शी राजनीति का, पुरानी गलत चीजों को छोड़ के जनहित के काम करने का। भाजपा की ओर से इस घटना पे अभी कोई बड़ा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि केसरी सिंह पे पहले भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे थे। 2025 में अमूल डेयरी चुनाव में उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया, जिसके चलते सस्पेंशन हुआ। भाजपा का दावा है कि पार्टी मजबूत है और ऐसे में आने जाने से उनकी जमीनी ताकत पे असर नहीं पड़ता। वहीं यह घटना गुजरात की राजनीति में नेताओं के आने जाने के सिलसिले को दिखाती है। गुजरात में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, लेकिन स्थानीय स्तर पे असंतोष बढ़ गया है। कई जगहों पे टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। केसरी सिंह का मामला इसी का उदाहरण है। पहले वो आप में गए, फिर वापस भाजपा आए और अब कांग्रेस में है। ये दिखाता है कि राजनीति में निष्ठा और सिद्धांत से ज्यादा व्यक्तिगत और स्थानीय समीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केसरी सिंह ने डेयरी चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कांग्रेस उम्मीदवारों पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में अनुचित तरीके अपनाए जा रहे थे। अब कांग्रेस के साथ वो इन गलत प्रथाओं के खिलाफ लड़ेंगे और उन्होंने क्षेत्र के किसानों, डेयरी उत्पादकों और युवाओं के मुद्दों पे फोकस करने का वादा किया। दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के लिए ये जो है शामिल होना उत्साह बढ़ाने वाला है। पार्टी पहले से ही स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कर रही है। केसरी सिंह जैसे अनुभवी नेता के आने से पार्टी की रणनीति मजबूत हो सकती है। खेड़ा जिले में कांग्रेस को नए सिरे से संगठन खड़ा करने में मदद मिलेगी। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केसरी सिंह की कांग्रेस में एंट्री से मातर और आसपास के क्षेत्र में समीकरण बदल सकते हैं। 2 बार विधायक रह चुके नेता की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। अगर वो कांग्रेस के लिए सक्रिय हुए तो भाजपा को चुनौती मिल सकती है। केसरी सिंह ने कहा कि वो गलत चीजों को सहन नहीं कर सके। ये बयान उनके असंतोष को साफ दर्शाता है। उन्होंने भाजपा में रहते हुए भी कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया है, तो उन्होंने फैसला बदल लिया। अब वो कांग्रेस में कई शुरुआत कर रहे हैं। ये घटना दोस्तों सिर्फ एक नेता के शामिल होने की नहीं है, बल्कि गुजरात में बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी है, जहां भाजपा मजबूत है लेकिन आंतरिक असंतोष और विपक्षी पार्टियां नए अवसर तलाश रही हैं। आप भी गुजरात में सक्रिय है, लेकिन केसरी सिंह ने कांग्रेस को चुना। यहाँ आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने केसरी सिंह का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और अनुभव पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। केसरी सिंह ने आश्वासन दिया है कि वो क्षेत्र में कांग्रेस की जीत के लिए पूरे जोर से काम करेंगे। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव निकट है। इन चुनावों में केसरी सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस उन्हें किस जिम्मेदारी से सौंपती है और वो कितना प्रभाव उस पर डाल पाते हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।